जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के हुए अब तक पांचों मैचों के बारे में। किस प्रकार से क्या शानदार कप्तानी करी है ऋषभ पंत ने, क्या श्रेयस अय्यर से ज़्यादा बेहतर कप्तान साबित हुए हैं यहाँ पर ऋषभ पंत। ये सारी बात करेंगे दोस्तों अपनी इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े आ जाएंगे वीडियो के अंत तक जिसको जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे कि हाँ, ऋषभ पंत बेहतर कप्तान है मुकाबले में श्रेयस अय्यर के। आप सभी को बता दें दोस्तों किस प्रकार से इस साल कोरोना काल में IPL 2021 का आयोजन किया गया। उसी ही आयोजन में हमने देखा कि दिल्ली कैपिटल्स के कुछ खतरनाक प्लेयर शुरुआती मुकाबलों से नहीं जुड़े। उसके बावजूद भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम में कोई भी कमजोरी नहीं आई और पहला मुकाबला एक ऐसी टीम को हराया जो इस सीज़न की टॉप ऑफ द टेबल पर बैठी हुई है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के 5 मुकाबले हुए हैं जिसमें से 4 मुकाबले वो जीती है और इन 4 मुकाबलों में जीत के साथ एक मैच हारी भी है दोस्तों। इन 5 मैच में एक मैच हारी है, वो हराया सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स ने। आपको बता दें इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की इतनी तारीफ हो रही है और ऋषभ पंत की इतनी तारीफ हो रही है क्योंकि उस मुकाबले में दोस्तों 188 7 विकेट के नुकसान पर चेन्नई ने बनाए थे और वहीं पर चेस करते वक्त 190 बना दिए थे दिल्ली कैपिटल्स ने। इनके साथ ना ही श्रेयस अय्यर थे, ना ही अक्षर पटेल थे, ना ही औनिक नौरख्या थे, ना ही कागिसो रबाडा थे। ये चारों खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के लिए अगर 3 सीज़न की बात करें तो बहुत अहम साबित हुए हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें पिछले सीज़न की तो पिछले सीज़न श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जब पहला मुकाबला हुआ था वो ही टाई हो गया था, यानी पहला मैच ही सुपर ओवर की ओर गया था जो पंजाब किंग्स के साथ था। पंजाब किंग्स के साथ इनका जब पहला मुकाबला हुआ तो वो सुपर ओवर की ओर गया जहाँ पर शानदार तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज करी। और जो दूसरा मुकाबला हुआ था वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुआ था, वहाँ पर 44 रन से जीता था। लेकिन तब चेन्नई सुपर किंग्स टीम इतनी मजबूत नहीं थी क्योंकि UAE के मैदान थे, वहाँ पर हरभजन सिंह, सुरेश रैना ने अपना नाम वापस ले लिया था जिसकी वजह से चेन्नई की टीम कमज़ोर पड़ गई थी। लेकिन बात करें अगर इस सीज़न की तो दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा मुकाबला हुआ था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। राजस्थान रॉयल्स ने काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी दिल्ली कैपिटल्स को, लेकिन अंतिम समय में यहाँ पर जीत दर्ज कर ली थी किस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स को लग रहा था कि कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की मौजूदगी खटकेगी और वो मौजूदगी साफ नज़र आ रही थी क्योंकि अगर देखा जाए उस मुकाबलों में सिर्फ 147 रन ही चेस करना था। यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को आसानी से चेस कर लिया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत के शानदार 32 गेंदों में 51 रन आए थे। उसके अलावा किसी भी खिलाड़ी ने रन नहीं मारा था क्योंकि अगर बात करें शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। अजिंक्य रहाणे का तो बल्ला शांत ही चल रहा था। उसके बाद जब श्रेयस अय्यर की बारी आती थी वहाँ पर मार्कस स्टोनिस को जगह दी थी जिसकी वजह से श्रेयस अय्यर की मौजूदगी वहाँ पर खटकी क्योंकि हमने कई सीज़न में देखा है कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत अंत में मैच को ले जाते हैं टीम की जीत की ओर। आप IPL का फाइनल मुकाबला देख लीजिए 2020 का, वहाँ भले ही दिल्ली कैपिटल्स हारी हो लेकिन लास्ट में रन बनाए थे दिल्ली कैपिटल्स के इन 2 धुरंधर प्लेयर श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने। आपको बताएं दोस्तों इस सीज़न का जो तीसरा मुकाबला हुआ दिल्ली कैपिटल्स का वो कोई आसान चुनौती नहीं थी क्योंकि वहाँ पर चेस करने थे 195 रन, वो भी पंजाब किंग्स के सामने जहाँ पर खतरनाक मोहम्मद शमी से लेकर कई और गेंदबाज मौजूद हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम इतनी जल्दी हार मारने वालों में से थी नहीं, तो इन्होंने 10 गेंद रहते हुए ही दोस्तों ये मुकाबला चेस कर लिया था। आपको बता दें कि ये तो हो गए 3 मैचेस की बात जहां पर शुरुआत अच्छी दिलाई थी। शिखर धवन ने 92 रन की पारी खेली थी, मार्कस स्टोइनिस के लास्ट में 13 गेंदों पर 27 रन आए थे। वो बहुत शानदार जीत थी जिसकी वजह से आप देखें दोस्तों तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत जो आज से पहले कभी भी IPL में कप्तानी नहीं करे, उसके बावजूद इनकी कप्तानी में टीम खेल रही है, इनकी बात मान नहीं है और उनको रणनीति पता है कि कब किस गेंदबाज के सामने किस बल्लेबाज को उतारना है, कब किस बल्लेबाज के सामने किस गेंदबाज को उतारना है। तो ये बात बखूबी जान चुका है ऋषभ पंत, जो बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। अगर ध्यान दें हम कप्तान इयोन मॉर्गन को जो कोलकाता नाइट राइडर कप्तान है, उन्होंने साल 2019 का वर्ल्ड कप जिताया था टीम इंग्लैंड को, जो पहला ICC ट्रॉफी जीती थी टीम इंग्लैंड। लेकिन अगर यहाँ तुलना करें ऋषभ पंत से तो वो 4 मैचेस हार चुके हैं और ऋषभ पंत अपनी कप्तानी में टीम को 4 मैच जिता चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर टीमें कमज़ोर नहीं थी, हम फिर से वही बात कहेंगे। पहली चेन्नई सुपर किंग्स थी, दूसरी राजस्थान रॉयल्स थी जो बहुत मजबूत दिख रही थी, तब उनके पास तो बेन स्टोक्स भी मौजूद था। पंजाब किंग्स जिनके पास क्रिस गेल से लेकर मयंक अग्रवाल और KL राहुल खुद बड़े बड़े बल्लेबाज मौजूद हैं। उसके बाद मुंबई इंडियंस, जी हाँ दोस्तों यकीन नहीं होगा लेकिन इन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को शानदार मात दी थी। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 137 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर, लेकिन 130 रन भी मुंबई इंडियंस कई बार डिफेंड कर चुकी है जिसकी वजह से ये स्कोर और भी खतरनाक लग रहा था।
लेकिन 19वें ओवर की पहली गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स ने चेज कर लिया था 138 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम इतनी ज़्यादा मजबूत लग रही थी। आपको बता दें दोस्तों, ऋषभ पंत जब से कप्तान बने हैं तो उनकी स्टंप के पीछे जो मजाक मस्ती चलती थी अब वो सीरियसनेस में बदल गई है। पहले वो मजाक मस्ती में कभी भी कह देते थे इधर खड़ा हो जाओ, उधर गेंद डाल दे, लेकिन अब बहुत नपा तुला शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनको पता रहता है कब किस गेंदबाज को कहाँ पर गेंद करवाने के लिए बोलना है। कई बार हम स्टंप से सुनते हैं तो वो कहते हैं गेंद सीधे रखो, विकेट टू विकेट रखो, गेंद में उछाल दो, गेंद ऑफ साइड रखो, गेंद लेग साइड रखो। तो ये ऋषभ पंत में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव आया है। आईपीएल के इतिहास में दोस्तों ये शायद ऐसे तीसरे कप्तान होंगे जो कप्तान बनने के बाद से पूरा इनका गेम बदल गया है। पहले थे विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम के साथ शुरुआत से खेले हैं, लेकिन पहले डैनियल विट्टोरी हुआ करते थे जो कप्तानी करते थे, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत, उसके बाद विराट कोहली को कप्तान बना दिया गया। तब से विराट कोहली ही कप्तान हैं आरसीबी के। लेकिन जब से कोहली का पहले स्ट्राइक रेट और एवरेज स्कोर करीब 30 के आसपास रहता था, लेकिन जब से कप्तान बने हैं तब से इनका एवरेज स्कोर 44 के आसपास पहुंच गया है, जो सचमुच एक बड़ा स्कोर है और बहुत बड़ा बदलाव है अपने अंदर, क्योंकि कप्तानी करते हुए इतना प्रेशर लेना हर किसी की बस की बात नहीं। यही फ़र्क हमें दोस्तों श्रेयस अय्यर की कप्तानी में देखने को मिला। अभी तक टीम इंडिया की कप्तानी इन्होंने करी नहीं है, लेकिन हाँ, दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने पहले सीज़न में टीम को प्ले ऑफ तक लेके गए थे, जब इन्होंने साल 2019 में करीब कप्तानी करी थी। उसके बाद साल 2020 में फाइनल तक लेके गए, और अब साल 2021 भी अगर होता श्रेयस अय्यर तो पक्का वो फाइनल जिता देते, क्योंकि जब आप लगातार ऐसे कंसिस्टेंस प्रदर्शन करते हैं तो आपकी रणनीति भी साफ हो जाती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन अगर मैदान में मौजूद नहीं है श्रेयस अय्यर तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका दिमाग नहीं लग रहा है इस मुकाबले में। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर इंजरी के बावजूद भी उनकी जो सैलरी 7 करोड़ रुपए है वो उनको दी गई है। तो इसका मतलब ये बनता है कि जब भी कप्तान ऋषभ पंत को कोई भी मदद की ज़रूरत होती है तो तुरंत ही फ़ोन लगा लेते हैं वो श्रेयस अय्यर को। अब आपको बता दें दोस्तों, आखिरी हुए मुकाबले की दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद की, जहां पर सुपर ओवर हुआ था। सुपर ओवर में दोस्तों अब तक का जो रिकॉर्ड है वो है कागिसो रबाडा का, कि उन्होंने 3 बार सुपर ओवर के मैच जिताए हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम और बाकी टीमों को जब जिसके साथ भी खेले हैं। तो सुपर ओवर में पहली पसंद सबके लिए कागिसो रबाडा थे, लेकिन चेन्नई को पिच में ध्यान में रखते हुए दोस्तों सुपर ओवर करवाया गया स्पिनर से, अक्षर पटेल से, जो कोरोना वायरस से लड़कर इस मैदान में आए थे और पहला मुकाबला इस सीज़न का खेल रहे थे। उनके हाथ में ही सुपर ओवर के लिए गेंद दे दी और सामने डेविड वॉर्नर और कैन विलियमसन जैसे खतरनाक बल्लेबाज थे। तो ये दमखम सिर्फ दोस्तों ऋषभ पंत ही दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पर श्रेयस अय्यर होते तो दोस्तों श्रेयस अय्यर या तो रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, या फिर कागिसो रबाडा के साथ जाना पसंद करते। लेकिन ऋषभ पंत हम देख रहे थे दोस्तों वो अकेले बात करते नजर आ रहे थे, उनके आसपास कोई कोच नहीं था, जिसकी वजह से ऋषभ पंत इतने खूंखार कप्तान लग रहे हैं इस सीज़न। 5 में से 4 मुकाबले दोस्तों ये भी जीते हैं, 5 में से 4 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स भी जीती है, 5 में से 4 मुकाबले बैंगलोर जीती है। 3 ही टीम ऐसी है जो अभी तक 4 मुकाबले जीती है, 1 ही मैच हारी है सीज़न, उसमें दिल्ली कैपिटल्स भी शामिल है। और ये अपने आप में ही अनूठा आंकड़ा इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि दिल्ली कैपिटल्स इतनी खतरनाक क्यों है। और अगर आपको बता दें दोस्तों, तो अभी तक खतरनाक तो हुई ही नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द इस टीम के साथ ऑनरिक नॉर्किया भी जुड़ेंगे, जो तेज गेंदबाज साउथ अफ्रीका के हैं। उनको भी कोविड-19 हो रखा है, सारा प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अभी तक टीम से बाहर हैं। और उसके बाद ऋषभ पंत का बल्ला उतना नहीं चला जितना हर सीज़न चलता है। तो ऋषभ पंत के बल्ले से भी ताबड़तोड़ पारी का इंतजार है। और मार्कस स्टोइनिस, ये नाम को दोस्तों अंडरएस्टिमेट नहीं करिएगा, क्योंकि पिछले 3 सीज़न से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले सीज़न तो इन्होंने अकेले दम पर करीब 3 मैचेस जिता दिए थे। जी हाँ दोस्तों, अकेले दम पर। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत की पूरी हकदार बनती है इस साल आईपीएल के खिताब के लिए, लेकिन देखना दिलचस्प होगा, इनकी राहें आसान नहीं होंगी, क्योंकि कप्तान कोहली और पूर्व कप्तान टीम इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी भी लाइन में हैं। क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स क्या इस बार ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 10 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।